अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत के साथ हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी ग्रॉसरी से, जो कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। तो बस आज मैंने टाइम निकाल के कहा चलो यार आज ग्रॉसरी तो करनी है, वरना कल कुछ भी पकाने के लिए नहीं होगा। और रोज़ क्या बनाना, ये तो ना आप यकीन करें सर का दर्द है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं रोज़ रोज़ क्या बनाऊँ। मैं जब ग्रॉसरी लेके आती हूँ तो मैं 5-6 दिन का एक मील प्लान तैयार कर लेती हूँ, लेकिन जब वो सब्जियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो चीज़ें कम होने लगती है ना, साथ साथ ही मेरी टेंशन भी ना बढ़ना शुरू हो जाती है यार कि अब मैं क्या ऐसी नई चीज़ इन्वेंट करूँ जो मतलब आप रोज़ चीज़ें खा खा के थक जाते हैं ना। आप सब्जियाँ भी कितनी खा लेंगे, और मेरे घर में तो टू बी ऑनेस्ट कोई भी सब्ज़ी लवर नहीं है। बस अब खा लेते हैं कि पकी हो ना इतना, क्योंकि आप गोश्त भी नहीं खा सकती, इतना गोश्त खा खा के भी आप थक जाते हैं। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पे आ गई थी। एक अरबी स्टोर है हमारे घर के पास ही ना, इसका नाम है ओएसिस सुपर मार्केट। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मेरे घर के करीब ही है। तो मैंने अपनी बेटी को मस्जिद ड्रॉप कर दिया था, तो बस मेरे पास आधा पौना घंटा ही था। मैंने कहा चलो उसमें मैं फटाफट से अपनी चीज़ें ले लूँ जो ज़रूरत की हैं। और ये आजकल जो दुबई चॉकलेट वायरल हुई है ना, उसके लिए पिस्ताशियो पेस्ट है, तो अभी ये भी इनके पास आ गया है क्योंकि बहुत डिमांड में है ये। तो पहले मैंने सोचा यार अच्छा ये चीज़ें बाद में देखूँगी, पहले जो मेरी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, अदरक लहसुन वगैरह वो मैं ले लूँ। जैसे हाँ, ये धनिया पुदीना ख़त्म हो गया था, तो मैं ना 2 बंचेस धनिया और 1 बंच पुदीना का लेके ना इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ। धनिया की डंडियाँ काट के और इसको सुखा के ना, इस पे पानी बहुत होता है। तो पहले इस स्टोर में अच्छी सब्जियाँ होती थी, लेकिन अब तो पता नहीं इतनी सब्जियाँ ख़राब थी। और ये मैंने सोचा था मैंने चाइनीज़ बनाना है, तो मैं उसके लिए गाजर भी ले ली। श्रेडेड मिली मुझे, मैंने कहा चलो अच्छी बात है मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो बस अदरक लहसुन प्याज टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, ये मैंने ख़रीदी थी। और फिर मैं आ गई थी दही ढूंढने, जो मुझे नहीं मिला, या क्रीम लेने आई थी। और फिर मुझे यहाँ पे चनों पे नज़र पड़ गई ना, चने मुझे चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं चने भी ले लेती हूँ। फिर मैं गोश्त देखने आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है सब्ज़ी दाल चावल गोश्त सब चीज़ें घर में ज़रूरी होनी चाहिए ना। तो बहरहाल फिर मुझे समझ नहीं आया, यहाँ से कोई गोश्त ना, काफ़ी सारे कट्स थे इनके पास। मेरा जहन बना था कि शायद मैं ना कीमा ले लूँ। चलो आलू कीमा एक दिन का हो जाता है, अच्छा मेन्यू हो जाता है ना, आलू कीमा बना लें तो। लेकिन जब फिर कोई ख़ास इतना ना मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो चिकन ही ले लेते हैं, इन कट्स को छोड़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी चिकन भी पड़े हुए थे, मतलब बहुत तरह का चिकन ना मैरिनेटेड भी होता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास बोनलेस तो घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, वो तो मैं ले आती हूँ। लेकिन ये हड्डी वाला, जैसे पुलाव या बिरयानी वगैरह हो जाए ना, वो हड्डी वाले गोश्त की ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये स्टोर तो आप यकीन करें ब्रेड हेवन है। ये जो ब्रेड आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली, ये इराकी ब्रेड है। और ये वैसी वाली ब्रेड है जैसे हम पाकिस्तान से तंदूर से नान ला के खाते हैं ना, ये वही चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे तो तंदूर और फ्रेश नान, ये तो बस किस्मत से, ये तो यहाँ पे ना काउंट कर लें कि ये लग्जरी है। तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि मुझे तंदूर की रोटियां बहुत पसंद हैं। तो बस फिर ये देखिए मैं यहाँ पे क्रॉकरी देख रही थी, क्योंकि अरबी स्टोर है तो अरबियों की क्रॉकरी है। मैंने ये एक दफ़ा मैं मेरी एक इजिप्शियन फ्रेंड है उनके घर गई थी, तो मैंने उनके यहाँ ये क्रॉकरी देखी थी, छोटे छोटे कप्स और ये जो पिरचे वगैरह होती है ना, ये सब चीज़ें। तो बहरहाल फिर मैं आ गई थी अपनी बेटी को मस्जिद से पिक करने, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था पिकअप का। वो आई हैं तो मुझे जाना था अब एक और ग्रोसरी स्टोर। मैंने कहा चलो फ़ातिमा को साथ लेके ही चलते हैं ना, वरना फिर वो पीछे वेट करती रहेगी और फिर मुझे भी टेंशन होती है यार कि नहीं ऐसे बच्चा अकेला बैठा हुआ है। तो मैंने थोड़ी देर मस्जिद में वेट कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी क्रोगर, क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट चाहिए था। क्योंकि अरबी स्टोर में ना पहले काफ़ी अच्छे फल और सब्जियां आते थे, लेकिन मैं इस दफ़ा गई ना तो मुझे कोई ख़ास सामान नहीं लगा उनका, मतलब बिल्कुल भी सब्जियां और फल फ्रेश नहीं थे। मैंने कहा चलो मैं क्रोगर से पता कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ना आप भी एक जगह से आपको हर चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, आपको 6 स्टोर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल फिर मैंने कहा चलो क्रोगर करीब ही है, मैंने कहा यहाँ चले जाते हैं। यहाँ से मुझे कुछ फल चाहिए थे, क्योंकि आज हमारे घर में खाने का था कि यार खाने में क्या खाएं। मेरे हस्बैंड ने कहा फ्रूट चाट बना लो। मैंने कहा अच्छा, ये फ्रूट ट्रेस कटे हुए फ्रूट्स पड़े थे, पहले मैंने सोचा मैं ये ले लूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, ये फ्रूट चाट के लिहाज से ना मतलब
वो वाले फल नहीं है जो फ्रूट चाट में डल सके। फिर मैंने ये ड्रिंक्स ले लिए थे, इसका क्रोगर का लेमन लाइम सोडा था कुछ ऐसा, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है इसका। ये अच्छा होता है, कभी कभार आपका दिल करता है ना कुछ अच्छा सा ठंडा सा पिए। तो ये फिर मैंने कुछ फ्रूट कैंस ले लिए थे, जैसे पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट कैंस होते हैं ना। ये मैंने कहा चलो जाके चाट बना के आज के खाने का मसला तो मैं हल करूँ। ये तो रोज़ रोज़ का मसला है। फिर ये देखिए बाहर कितनी प्यारी डेकोरेशन पड़ी हुई थी। अभी तो मैं आपको ना अपना नेबरहुड दिखाऊंगी। अब देखिएगा हर घर इन्होंने डेकोरेट किया होता है हेलोवीन पे, और बहुत खूबसूरत लगता है। और ये बहुत प्यारी चीज़ें लग रही थी, लेकिन हमारे काम की नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे फेस्टिवल्स ही नहीं है। तो बस मैंने कहा चलो इनको देख के ही खुश हो जाते हैं हम। और वैसे तो ये हमारे इस्तेमाल की बिल्कुल भी नहीं है। बस ये ग्रोसरी वगैरह करके मैं आ गई थी घर, क्योंकि अब घर आके आप देख रहे हैं ना कितना दिन है, लेकिन ये तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम था ये। और फिर मैंने घर आने के बाद सबसे पहले बच्चों को खाना देना था, क्योंकि फ़ातिमा ने सोना था, उसने सुबह स्कूल जाना था। मैंने कहा तुम लोग बैठ के खाना खाओ, और अपने हस्बैंड को कहा आप वेट करें। बच्चे खाना खा के सोएंगे तो फिर मैं फ्रूट चाट का इंतज़ाम करूँगी। बच्चे खाना खा रहे थे जितनी देर, मैंने कहा मैं ग्रोसरी समेट लूँ, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है ग्रोसरी समेटना। मेरी यकीन करें मेरी जान जाती है। और ये फिर मैं जो भी सब्जियां वगैरह लाई थी, ये प्याज आलू और ये सब चीज़ें ना, मैंने कहा टोकरी साफ़ करके ना इसमें डाल के सब चीज़ें रख दूँ। और ये मैं उस दिन कॉस्को से आलू लाई थी, यकीन करें इतने बड़े बड़े आलू। मैंने तो अपनी तरफ से छोटे आलू देख के ही पैक लिया था, वो अंदर से इतने बड़े बड़े उसके आलू निकले। बहरहाल फिर मैंने अदरक लहसुन और टमाटर प्याज ये सब चीज़ें एक में डाल के ना टोकरी में मैंने इसको साइड पे रखा। ये चीज़ें फ्रिज में जाने वाली नहीं थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत फ्रिज साफ़ की, जो पुराना थोड़ा बहुत सामान था वो निकाला। अब नई चीज़ों की मैं जगह बनाऊँगी ना, तो इसके लिए गोश्त मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। फिर मैंने ये टमाटर वगैरह निकाल के रखे, और हरी मिर्च वगैरह थी। बैंगन लिए थे शायद मैंने, और मुझे सिर्फ सब्ज़ी में सिर्फ बैंगन मिले। आप यकीन करें मैंने सोचा था पालक ले आऊँगी, मेथी ले आऊँगी, बैंगन ले आऊँगी, गोभी कुछ ले आऊँगी, कुछ भी नहीं मिला मुझे। और मेरी टेंशन वहीं की वहीं थी कि यार अच्छा मैं मील प्लानिंग क्या करूँगी। तो बहरहाल ये मैंने धनिया पुदीना मिर्चें, एक शिमला मिर्च लाई थी मैं, गाजर और ये सब चीज़ें मैंने ना समेट के फ्रिज में रख दी अच्छे से। मैंने कहा चलो ये मसला तो ख़त्म होना। फ्रिज वाला सारा सामान भी समेटा गया, बच्चों को मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी अपनी तैयारी पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे खाने का। मैंने कहा खाने में सिर्फ चाट मिलेगी, या कल वाला खाना पड़ा है वो खाना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं ठीक है तुम चाट ही बना लो। मैंने बस फटाफट फिर ये फल काट लिया था, जो भी बहुत बेसिक सा था। केला था, सेब था, ये सब चीज़ें काट के ना मैंने इसमें डाल दी थी बाउल में। उसके बाद मैंने पाइनएप्पल निकाल लिया था। पाइनएप्पल के जो चंक्स थे ना वो मुझे काफ़ी मतलब आप कह लें बड़े बड़े लग रहे थे। फिर मैंने उसको काट पीट के छोटा मोटा किया कि चलो एटलीस्ट बाइट साइज तो होना। आप जब एक चाट का चम्मच खाएं तो आपको, मुझे लगता है सारे फलों का टेस्ट आना चाहिए, वही तो फ्रूट चाट का एसेंस है। तो बहरहाल ये भी मैंने इसके काटम बीटम करके इसको छोटे मोटे करके चाट में डाल दिया था। फिर बारी आएगी ये जो फ्रूट कैन है, जो मिक्स फ्रूट कैन लाई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये मैंने क्रोगर का वैसे पहली दफ़ा लिया है, तो ना इसमें मतलब शायद मेरी पसंद के फल नहीं थे, क्या था पता नहीं, लेकिन ना ये मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। ये मैंने सारा डाला भी नहीं, मैंने बस थोड़ा बहुत डाल लिया था। मैंने कहा चलो अब लेके आई हूँ ज़ाया तो नहीं करना। और मुझे ना ये मिक्स फ्रूट में ग्रेप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मतलब पता नहीं क्यों ना, मुझे लगता है कि सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। बेचारे अंगूरों के साथ भी जाती है, और बाकी जो फल इसके साथ डाले होते हैं उसको भी मुझे लगता है इससे ख़राब कर देते हैं। तो बहरहाल मैंने उसका सिरप निकाल के ना थोड़े बहुत इसमें ऐड कर दिए थे। मेरा इरादा था कि अच्छे फ्रूट्स होंगे ना तो मैं सब पूरा कैन ऐड कर दूंगी, अच्छा लगता है ना ज़रा फ्रूट कॉकटेल वाला चाट। लेकिन बहरहाल मैं थोड़ा बहुत डाल के फिर मैंने कहा चलो नहीं इसको तो नहीं मैं और ऐड कर सकती। बाकी फिर मैंने उसकी ड्रेसिंग बना ली थी। इसमें मेरे पास ना ये वाली क्रीम मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये मेरे पास आधा पैक फ्रिज में पड़ा हुआ था और आधा फ्रीज़ था, तो मैंने ये फ्रीज़ वाला निकाल लिया था। मैंने कहा अगर कम पड़ी तो मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बस फिर मैंने इसमें चाट ये डाला था, मेयोनीज़ और थोड़ा सा पाइनएप्पल सिरप, और मेरे पास थोड़ी सी शुगर थी। मैंने कहा मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर पाइनएप्पल सिरप डाल के उसकी मिठास बैलेंस हो गई तो और नहीं डालूँगी। लेकिन जब बाद में मैंने टेस्ट किया ना तो मुझे बिल्कुल ही फीका लगा, वरना पता नहीं क्यों, शायद ये सिरप का मसला था या ये ब्रांड चेंज हुआ इस वजह से। वरना जो पहले मैं पाइनएप्पल यूज़ करती हूँ ना वो काफ़ी, उसका जो सिरप होता है काफ़ी स्वीट होता है, तो मुझे और चीनी डालने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं फिर भी एहतियातन ये 2 स्वीटर्स अपने पास ले आई थी। मैंने कहा चलो अगर कम लगेगा तो मैं ऐड कर लूँगी। पहले मैंने एक ऐड किया और उसके बाद भी मुझे कम लगा,
तो फिर मुझे दूसरा भी ऐड करना पड़ा। इसके बाद बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ये मैंने इसका चेंज कर लिया। ये मैंने नया मंगवाया था, मैंने कहा ट्राई नहीं किया। मैंने कहा चलो अब ये काम कर ही रही हूँ तो अपने हाथों को क्यों थकाना, इसको ज़हमत देते हैं। इसके साथ हमने फटाफट से ये इसको विस्क किया और चीनी वीनी एडजस्ट करके मैंने ना इसको चाट के अंदर ना कर दिया था मिक्स। ये देखिए मुझे अभी कम लग रही है, मैं इसमें दूसरा पैकेट भी डालूंगी। हालांकि मैंने सोचा था मैं एक ही पैकेट डालूंगी, लेकिन बहरहाल बस ये हो गया था। इसको मैंने टेस्ट कर लिया था, मुझे चीनी ठीक लगी थी। मुझे थोड़ा सा कम ही मतलब पसंद होता है मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। बस ये खा पी के थक गए थे हम बहुत ज़्यादा। मैंने अब चाट दी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा चलें आप भी खाएं, और मैं तो वाकई बहुत थक चुकी थी। उसके बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था खाना खिला के, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे अगर आपको पता है टाइम से ना सोएं तो सुबह उनको उठाना एक मतलब मरहला होता है, बच्चों को सुबह जगाना उनकी नींद पूरी ना हो तो। और इसके बाद जी बस मैं चाट मिक्स कर लूँगी और अपना थोड़ा बहुत जो भी मेरा घर का काम होगा, मेरी कोशिश होती है कि रात को काम ख़त्म करके सोऊं। तो इंशाल्लाह जी आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। यहीं से कंटिन्यू करूँगी मैं व्लॉग इंशाल्लाह। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई बात अच्छी लगी हो, कुछ बुरा लगा हो तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।